अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि सांवल यार पिया ड्रामे की कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां पिया पर असलम की हकीकत खुल जाने के बाद वो असलम से बात तक करना नहीं चाह रही। यही वजह है कि पिया ने असलम से खामोशी इख्तियार कर ली है कि उसके बाप असलम ने उसके साथ बचपन में इतना बड़ा जुल्म कैसे किया। पिया अब अपनी माँ ज़किया के हवाले से भी जानना चाहती है कि उसको जन्म देने वाली माँ के साथ आखिर क्या हुआ था। पिया अपने तमाम सवालों के जवाबात जानना चाहती है और यहाँ पिया को अब खुद से भी नफरत महसूस होने लगी है और असलम यहाँ पर पिया की इस नफरत को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि पिया उससे बात तक नहीं कर रही। असलम जो कि पिया के पास जाता है और उसे कहता है कि बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और ये बताओ कि मेरा कसूर है क्या? जिस पर पिया गुस्से से रोते हुए कहेगी कि मेरा और मेरी माँ का कसूर क्या था, और जो जुल्म आपने मेरे और मेरी माँ के साथ किया था उसका कसूरवार कौन है, आप या फिर मूसा? असलम बेचारा अब कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं होंगे। असलम अपनी नजरें झुकाकर रोने लगेगा और पिया यही कहेगी कि आप जानते हैं कि मैं कल इतनी देर से घर क्यों आई थी और मैं कहाँ गई थी। जिस पर असलम और ज़किया पिया की तरफ देखेंगे और पिया कहेगी कि मैं कल सांवल के साथ थी और आप जानते हैं कि मैं उसके साथ क्यों थी, क्योंकि सांवल मुझे अपने साथ लेकर गया था और सांवल को आपके दोस्त उसी मूसा ने ये हुक्म दिया है कि वो मुझे किडनैप करके उसके कदमों में ले जाकर फेंक दे, क्योंकि मैं तो उसकी अमानत हूँ ना, इसलिए कि मेरे बाप ने ही मुझे मेरे बचपन में अपने दोस्त मूसा को जुए में हार दिया था, इसीलिए तो मैं अब उसकी प्रॉपर्टी हूँ और वो मुझे हासिल करना चाहता है और मुझे किडनैप भी करवाना चाहता है। और इसी के साथ ये हुक्म उसने सांवल को दिया है और सांवल ने मुझे ये सारी हकीकत बता दी है। और यहाँ पर पिया असलम से कहेगी कि मुझे आप समझाएं कि आप सांवल से इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों उसे अपने घर में नहीं आने देते, कि वो जवारी है, गली का गुंडा है, क्योंकि आपका अपना माजी उनसे जुड़ा हुआ है इसलिए आपको डर था। लेकिन सांवल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप थे। अगर वो चाहता तो मुझे किडनैप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसने मुझे तो मूसा की सारी असलियत बताई है और मुझे ये कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और वो मेरी खातिर ही मूसा से दुश्मनी मोल लेने के लिए भी तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांवल मेरी खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। पिया कहेगी कि आपसे अच्छा तो अब्बा वो सांवल ही है जिसको मेरी इज्जत की इतनी परवाह तो है कि वो मेरी इज्जत पर आंच आने नहीं देगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मुझे उस मूसा के आगे जुए में हार दिया और अब आप मुझे क्यों बचाते फिर रहे हैं? अब मुझे आपके सारे सवालों की समझ आ गई है कि आप बार बार घर और शहर क्यों बदल रहे थे, सिर्फ इसलिए कि आपको यही डर था कि कहीं मूसा मुझे उठाकर ना ले जाए। क्या आपको उस वक्त ये डर नहीं लगा था जब आपने मुझे जुए में लगा दिया और उसके पास हार दिया? उससे तो अच्छा था कि आप मुझे मार ही डालते। असलम बेचारा तो यहाँ पर नजरें झुकाए खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने तो पिया के पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी को यकसर बदल लिया था और बेटी का बाप होने की हैसियत से उसकी जिंदगी भी बदल चुकी थी और उसने अपने अंदर की वो तमाम गलतियां मिटा डाली थी और उस रास्ते को भी छोड़ दिया था जिस रास्ते पर चलकर असलम की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसीलिए तो वो पिया जैसी नेमत को लेकर दर दर फिरता रहा और उसे छुपाता रहा। असलम तो अपनी मजबूरी की वजह से दूसरी शादी भी कर चुका, लेकिन ज़किया को भी उसने औलाद इसीलिए नहीं होने दी कि कहीं ज़किया की औलाद हो जाने के बाद उसका ध्यान पिया की तरफ से ना हट जाए। असलम तो पिया के लिए अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल चुका था और आज वो अपनी बेटी के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा है। और वही ज़किया भी, जिसे आज तक कुछ भी नहीं मालूम था असलम के बाजी के बारे में, वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाएगी कि असलम ये तुमने क्या किया। और वहीं दूसरी तरफ जब सांवल टीपू के पास आएगा तो वो टीपू को सब कुछ बता देगा कि मैंने पिया को सेठ दाऊद की सारी हकीकत बता दी है और उसे ये भी बता दिया है कि वो यहाँ से जल्द चली जाए। जिस पर टीपू परेशान हो जाएगा और कहेगा कि भाई आप उस्तानी जी की खातिर अब सेठ दाऊद से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आप जानते हैं ना कि अगर आपने सेठ दाऊद का हुक्म ना माना तो वो आपका क्या हशर कर देगा। अब यहाँ पर सांवल टीपू के मुंह पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहेगा कि प्यारे, हम तो बने ही दुश्मनी मोल लेने के लिए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं प्यार की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्यार की इज्जत पर आंच आने नहीं दूंगा। मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, एक मेरी जान ही है ना। अगर सेठ दाऊद चाहे तो मेरी जान ले सकता है, प्यार की
खातिर मैं ये सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हूँ और सेठ दाऊद की गंदी नजर प्यार की तरफ नहीं उठने दूंगा। सावल कहेगा कि मैं जान चुका हूँ सेठ दाऊद पिया जी को अलियार के लिए किडनैप नहीं करवा रहा, बल्कि वो अलियार के दिल में पिया के लिए नफरत डाल रहा है और पिया को तो वो अपने लिए हासिल करना चाहता है। सावल टीपू से कहेगा कि सेठ दाऊद को लगता है कि वो बहुत चालाक है और वो अपनी गेम मेरे थ्रू खेल जाएगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता है कि मैं भी सावल हूँ। टीपू कहेगा कि भाई इस बात का क्या मतलब है। फिर सावल टीपू को बताएगा कि सेठ दाऊद को लगता है जब पिया को अगवा करूंगा तो पिया मेरे साथ बदनाम हो जाएगी और वो अपने बेटे की नजरों में हीरो बन जाएगा और उसे ये जताएगा कि जिस लड़की के लिए वो मर रहा है वो तो सावल के साथ भाग गई है। इस तरह उसका बेटा पिया से नफरत करने लगेगा और पीछे हट जाएगा और फिर वो खुद पिया का शिकार करेगा और अगर मैं मुफाहमत करने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी वो रास्ते से हटा देगा। सावल टीपू से कहेगा कि मैं इस सेठ दाऊद की रग रग से वाकिफ हूँ, जहाँ से उसकी सोच खत्म होती है तो मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है। मैंने भी घाट घाट का पानी पी रखा है, लेकिन अब मैं सेठ दाऊद को पिया जी तक पहुँचने नहीं दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ अलियार जो कि पिया को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और अपने बाप की असलियत भी कुछ ना कुछ वो जान चुका है। अलियार अपनी माँ से कहेगा कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या बाबा और पिया के अब्बा की पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। आखिरी लड़की सिर्फ और सिर्फ पिया है। अलियार जो कि दूसरे दिन यूनिवर्सिटी जब जाएगा तो वहाँ लुबना से भी बात करेगा और उसे यही कहेगा कि तुम पिया से बात करके देखो, वो मुझसे तो बात ही नहीं कर रही। अब यहाँ पर लुबना पिया से बात करेगी और उसे कहेगी कि पिया, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारे अब्बा और अलियार के अब्बा के दरमियान कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई दुश्मनी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अलियार को उसका कसूरवार समझो और उससे बात ही नहीं करो। वो बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए और तुमसे मिलना भी चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। और यहाँ पिया को लुबना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो लुबना से कहेगी कि उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो और मेरे बारे में उससे बात भी मत किया करो। मैं तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम भी उसे ब्लॉक कर दो और उससे मत मिला करो, दूर रहो तुम भी उससे। जैसा हम उसे समझ रहे थे वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और पिया ये बात कहकर फोन बंद कर देगी, क्योंकि पिया तो अब अलियार और उसके बाप की सारी असलियत जान चुकी है। पिया को लगता है कि अलियार भी वैसा ही है जैसा उसका बाप है, सिर्फ अलियार ने यहाँ पर शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है और अब पिया अलियार से तो क्या खुद से भी नफरत करने लगी है। अब इसी के साथ सेठ दाऊद को भी सावल पर शक हो चुका है कि शायद सावल उनको धोखा दे रहा है, उनसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए सेठ दाऊद अपने बंदों को सावल के मोहल्ले में छोड़ देगा ताकि वो असलम और उसकी बेटी पर नजर रख सके और साथ ही साथ सावल पर भी कि कहीं सावल उनके साथ तो मिला हुआ नहीं है और हमें कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। अब सेठ दाऊद और निसारे के भेजे हुए बंदे असलम की गली में फिर रहे हैं, लेकिन सावल इस बात से नावाकिफ है कि उनकी निगरानी के लिए भी सेठ दाऊद ने अपने बंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं और वो भी उनके मोहल्ले में। सावल जो कि अब असलम के घर जाएगा ताकि असलम को समझा सके और उसे आगाह कर सके कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से चला जाए पिया को लेकर, वरना सेठ दाऊद मेरी जगह किसी और को लगा देगा इस काम के लिए। तो सावल जैसे ही असलम के घर जाएगा असलम को ये बात बताने के लिए, तो असलम जो कि सावल को देखकर भड़क जाएगा और उस पर गुस्सा करने लगेगा। असलम को लगेगा कि ये सेठ दाऊद का बंदा है तो ये मेरा साथ क्यों देगा, ये यकीनन मुझे धोखा देकर फंसा रहा है। अब यहाँ पर असलम सावल को बुरा भला कहने लग जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे दरवाजे पर मत आया करो। जिस पर सावल असलम से कहेगा कि साईं मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, मैं लाख बुरा सही लेकिन आपके लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ। सावल असलम से कहेगा कि सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया है और वो किसी भी सूरत अपने इस फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सेठ दाऊद वो जहरीला सांप है कि उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। सावल कहेगा कि शायद इतना तो आप भी जानते होंगे उसे, क्योंकि आप उसे मुझसे पहले से जानते हैं। सावल फिर असलम को सारी हकीकत बता देगा कि सेठ दाऊद ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है कि किस तरह से आपने जुए में अपनी सबसे कीमती और अजीज चीज उसको हार दी थी। अब वो अपनी अमानत को हासिल करना चाहता है, आपसे पिया को छीनना चाहता है और इसके लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। सावल असलम से कहेगा कि आप यहाँ से पिया को लेकर जितना जल्दी हो सके चले जाएं, वरना बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा
और मैं भी आपका साथ नहीं दे सकूंगा। फिर शायद अब असलम को ये बात सुनकर और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पहले पिया ने भी उसको ये बता दिया था। तो अब असलम इसी बात के पेश नजर अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगेगा। असलम ज़किया से भी यही कहेगा कि जल्दी सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से जाना है, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि हम हैदराबाद चले जाएंगे नजीर भाई के पास। पिया भी वहाँ पर आ जाएगी और आकर यही कहेगी कि नहीं अब्बा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आप और अम्मा अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब यहाँ असलम पिया से कहेगा कि पिया बच्चों वाली बातें मत करो, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। इतनी ही देर में वहाँ दरवाजे पर नॉक हो जाएगी और पिया जाकर दरवाजा खोलेगी तो सामने सावल खड़ा होगा। पिया सावल को देखकर परेशान हो जाएगी और सावल सिर्फ यही बताने आएगा कि आप लोग यहाँ से यूं ही नहीं जा सकते, क्योंकि सावल को इस बात का पता भी लग गया है कि सेठ दाऊद को सावल पर भी शक है, इसीलिए उसने अपने बंदे इसी मोहल्ले पर असलम पर और उस पर निगरानी करने के लिए छोड़े हुए हैं। तो सावल ये बताने आएगा कि आप लोग इस तरह से नहीं निकलेंगे, अगर आप इसी रास्ते से यहाँ से जाएंगे तो सेठ दाऊद के ये बंदे उसे फौरन से इतला कर देंगे और आप लोगों को पकड़वा दिया जाएगा। और यहाँ सावल पिया से कहेगा कि मुझे आपके अब्बा से बात करनी है। सावल और पिया जो कि खड़े बातें कर रहे होंगे और वहीं अलियार जो कि पिया से मिलने के लिए आएगा, वो जब देखता है कि सावल पिया के दरवाजे पर गया है और पिया भी दरवाजा खोलकर खड़ी है, वो दोनों बातें कर रहे हैं, तो अलियार को पिया और सावल दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। अलियार को यहाँ पर यही लगेगा कि पिया अच्छा मुझसे बात ना करने की वजह ये सावल है कि तुम मुझे छोड़कर इस सावल में इंटरेस्टेड हो और इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही हो। लेकिन अलियान यहाँ पर इस हकीकत को नहीं जानता है कि उसके बाप ने ये सारा खेल इसीलिए रचाया था कि वो अपनी आंखों से देख सके कि पिया सावल में इंटरेस्टेड है। तभी तो वो अलियार से बात नहीं करना चाह रही है और उसे भाव नहीं दे रही। जैसा कबाड़िया उसका बाप है वैसी ही उसकी बेटी है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अलियार तुम्हारी दौलत को देखकर तुम्हारे पीछे लगी थी, आज तक उन लोगों ने पैसा तो देखा ही नहीं है। जब उसने यूनिवर्सिटी में तुम्हें देखा तो वो तुम्हारे पीछे लग गई और तुम्हारी दौलत से इम्प्रेस हो गई। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो अब भी अपने मोहल्ले के उसी सावल में इंटरेस्टेड है। जब अलियार अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखेगा तो उसे अपने बाप की बात पर यकीन हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाएगा। और अब सावल भी असलम और उसकी फैमिली को जीप में रात के अंधेरे में यहाँ से दूर शहर से बाहर छोड़ आएगा और आगे भी उसने उनका बंदोबस्त किया होगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सावल पिया को सेठ दाऊद के चुंगल से बचा पाएगा और क्या पिया को भी सावल से मोहब्बत हो जाएगी? और क्या सावल आखिरी दम तक पिया का साथ निभाएगा? अलियार जो कि पिया को और सावल को एक साथ देख चुका है, क्या वो अब इस मुल्क में रहना पसंद करेगा या फिर वो वापस अमेरिका चला जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।